पवन भैया, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि उस लड़के को आप इंसाफ दिलवाएं। मतलब नहीं, किसी से प्यार प्रेम नहीं, करती थी? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था, वो लड़की कहीं नहीं बात करती थी। तो सेरिया के फोटो देखी होगी जो उनका डेट बर्थडे होगा, उनको देखी होगी। मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब उनको जो पोस्टमार्टम बता रहे हैं वाकई में जो सरी गली गई थी इसके वजह से, या उनको ऊपर तेजाब फेंक। उसको रेप करके ना उसको ऊपर तेजाब फेंका गया है। उसको तेजाब फेंक करके उसको ना बहुत लोग मतलब उन लोग को बरियार हाथ से उसको पकड़ा गया है, ठीक है ना। जहाँ उसको जो कि शरीर में उसका जो दाग है, निशान है, उसको पकड़ा गया, उसको जानबूझ करके ना हत्या करके उसको पानी में डाल दिया गया है। ठीक है, ये पवन भैया, आप आइए, उसको इंसाफ दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के अच्छा, विनती आप कर रही पवन हूँ मैं। सिंह के बारे में बात करें, मतलब क्या लगता है कि पवन सिंह इंसाफ दिलवाएंगे? हाँ, हमको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। किसी के ऊपर मुझे ना प्रशासन के ऊपर विश्वास है, ना सरकार के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर मुझे विश्वास है कि ज़रूर वो इंसाफ दिलवाएँगे। ज़रूर उस लड़की को अभी हम नवीन नगर में उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ में आपके बगल में दो लड़कियां दिखाई दे होगी। सेरिया जो हत्याकांड हुआ है उसी को मुद्दा पे लेकर बात करेंगे, और सेरिया के कुछ सहेलियां हैं जो सेरिया कभी पढ़ा करती थी इन लोगों के संग में। वहीं सेरिया जो कि दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। जो सेरिया के साथ में घटना हुआ है उस सेरिया के पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। कभी इनसे मिला करती थी, कभी बात करती थी, कभी खेला करती थी, कभी संग में स्कूल जाया करती थी। सेरिया की जानती थी? जी, जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते थे। वो वो लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो लड़की इतना अच्छी थी ना, हम क्या बता सकते। उसे हम बात किए हैं, बोले हैं, वो हमसे इतना अच्छा से बोलती थी, बतियाती, हर किसी से ना उसका कोई मसला नहीं था, वो किसी से नहीं कुछ भी बोलती थी। अच्छा, सबसे हँस के बोलती थी। आज वो हम लोग को छोड़ के चली गई। लेकिन समाज जो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो गलत कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग के सामने कभी उसको आज तक हम उसको कभी गलत देखे नहीं है। लेकिन हम गलत नहीं देखे तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि सरिया वैसी लड़की नहीं थी। क्योंकि वो अपना बहुत ज्यादा उसका पढ़ाई में जितना मन लगता था ना, घर वहाँ के मास्टर लोग भी ना उसको बहुत ज्यादा बड़ाई करते थे कि नहीं, सरिया मेहनत कर रही है, पढ़ रही है। वो जो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी लड़की, बहुत पढ़ाई करती थी। आज आज भगवान सबसे यही विनती करती हूँ कि उसको इंसाफ दिलवाइए आप लोग प्लीज। उस लड़की को, उस बच्ची को प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंसाफ दिलवाइए। पवन भैया, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि उस लड़की को आप इंसाफ दिलवाइए। इस मुद्दे पर हम क्वेश्चन क्या करें इन लोगों से? हम क्या चीज़ के लेकर बात करें, क्या चीज़ की चर्चा करें, पहले ही लोग भावुक कर देती है। पहले ही मतलब सरिया के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन ये सरिया से पहले ही अच्छा, सरिया की क्या लगता था, मतलब जिस तरीके से आरोप लग रहा है सरिया के ऊपर उस तरीके से थी सरिया? नहीं थी वो मतलब नहीं, सरिया नहीं, किसी से प्यार प्रेम नहीं, करती थी? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था। वो लड़की कहीं नहीं बात करती थी। उस लड़की के पास एक फ़ोन भी नहीं, लेके फ़ोन भी शायद लेके जाती थी, उसको पता ही नहीं चलता कि वो फ़ोन लेके जा रही है कि नहीं जा रही है। वो फ़ोन भी नहीं उसको आज तक कोई देखा है। तो हम कैसे उसको हम गलत बोल सकते हैं? और नहीं, उसको आज तक किसी से बात करते हुए हम लोग सुने हैं, ना देखे हैं। कोई उसको गलत कैसे कर सकता है? उस लड़की का अभी उम्र भी क्या हो रहा था? 14-15 साल की उसका उम्र था। वो लड़की कैसे वो लड़की कैसे बात किसी से कर सकती है? वो कैसे गलत हो सकती है? जो लड़की इतना मेहनत, इतना दूर-दूर जाती थी क्लास करने, वो लड़की कैसे गलत हो सकती है? हम नहीं मान सकते हैं। कोई कितना भी कुछ कहेगा ना तो हम नहीं, क्योंकि लड़की को लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है, बहुत दबाया जा रहा है। कि आज सारी लड़की के किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, तो किसी के साथ मार के कोई फेंक दे रहा है, तो कोई किसी के साथ प्यार करके उसको लोग मार दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? ये औरत आप तो के सरिया के फोटो देखी होगी जो उनका डेट बर्थडे होगा, उनको देखी होगी। मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब उनको जो पोस्टमार्टम बता रहे हैं वाकई में जो सरी गली गई थी इसके वजह से, या उनको ऊपर तेजाब फेंका गया है? नहीं, उसको रेप करके ना उसको ऊपर तेजाब फेंका गया है। उसको तेजाब फेंक करके उसको ना बहुत लोग मतलब उन लोग को बरियार हाथ से उसको पकड़ा गया है, ठीक है ना। जहाँ उसको जो कि शरीर में उसका जो दाग है, निशान है, उसको पकड़ा गया, उसको जानबूझ करके ना हत्या करके उसको पानी में डाल दिया गया है, ठीक है। वैसे सरिया किसी को मान लो कि जो आप थी संग में
किसी के साथ मतलब किसी से विवाद हुआ होगा उनसे सेरिया नहीं, के? वो लड़की आज तक हम आपको कह ही रहे हैं कि वो लड़की किसी से झगड़ा भी नहीं तक करती थी। सबसे बहुत मिल-जुल के हँस-बोल के रहती थी। वो लड़की कैसे आत्महत्या कर सकती है? जो लड़की हाँ, दूसरे को बहुत ज़्यादा कदर करती थी। वो लड़की अब कभी आत्महत्या नहीं, कोई भी लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती। वो मानते हैं अगर किसी को प्यारो भी करती होगी तो वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसके साथ ना गलत हुआ है, ठीक है? उसको मारा गया है, बस हम यही चाहेंगे उसको मारा गया है, उसको इंसाफ चाहिए पवन भैया, आप आइए उसको इंसाफ दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के अच्छा, विनती आप कर रही पवन हूँ मैं। सिंह के बारे में बात करें, मतलब क्या लगता है कि पवन सिंह इंसाफ दिलाएँगे? हाँ, हमको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। किसी के ऊपर मुझे ना प्रशासन के ऊपर विश्वास है, ना सरकार के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर मुझे विश्वास है कि ज़रूर वो इंसाफ दिलवाएँगे। ज़रूर उस लड़की के लिए लड़ेंगे क्योंकि उनके घर के, उनके गाँव की बेटी, वो भी बहन बेटी है, ठीक है? वो ज़रूर इंसाफ दिलवाएँगे। इस हमको बात ऐसा लग रहा है कि जो पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मतलब ये सुनिए, पानी में दी, पानी में दी, पानी में दी। स सवाल करना मतलब नहीं बन पा रहा है इस स्थिति में देखकर, मतलब इतना अच्छा सहेली होते हुए भी और इनके साथ में जो हमेशा रहा करती थी और दुनिया को लेकर छोड़कर चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। कैसे गई है आप लोग उस विषय पे आप देख ही रहे हैं, नहीं कोई कह रहा है कि प्रशासन करे कि नहीं पानी में डूबकर मरी हुई है, और जो है घर वाले कह रहे हैं, लड़की खुद कह रही है कि उनके ऊपर तेजाब फेंका गया है, उनको रेप किया गया होगा। आप क्या कहना चाहती हैं इस श्रेया के बारे में? हुआ है, मतलब उसके साथ हुआ है। गलत काम हुआ है? हाँ, गलत काम हुआ है उसके साथ, बहुत गलत काम हुआ है। ऐसा किसी के साथ ना मतलब हो पाए, ऐसा किसी के साथ ना। तो क्या इस सरकार से आपको संतुष्टि है? सरकार सरकार से तो हमेशा लोग विनती करता है, आज सरकार सही रहता, सही अगर शिक्षा देता तो आज ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि अगर सरकार देखता ना और ये प्रशासन, जो प्रशासन देखता ना तो ऐसा होता ही नहीं है। किसी बेटी बहन का इज्जत नहीं जाता, किसी को मारा नहीं जाता। ये फिलहाल 2-3 दिन पहले हम देखे थे न्यूज़ पे कि एक औरत को करके रेप कर के उसको मकई के खेत में फेंक दिया गया है। क्या वो औरत गलत थी? उसके साथ गलत हुआ है? क्यों? क्यों औरत और लड़की के साथ ही गलत होता है? क्या लड़की इतनी बुरी है, इतनी गलत है, उसका जीने का कोई हक नहीं? कोई हक नहीं है उसका जीने का। आज उन लोग के साथ हुआ, आज हम लोग के साथ कल होगा। हम लोग भी पढ़ने जाते हैं, आते हैं, हम लोग भी तो माँ-बाप के लिए कुछ, हम भी लोग तो सोचते हैं, हम लोग का भी तो कुछ मकसद होता है कुछ करने का, कुछ सरकार जीने से क्या का। कहिएगा, सरकार से क्या कहिएगा? अपने लिए, लड़कियों के लिए? जी, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और प्रशासन से भी विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग लड़की को जीने का हक दीजिए। वो पूरा हक दीजिए कि जो लड़की वो जी सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके साथ गलत ना हो। हर लड़की को इंसाफ देने के लिए आप लोग से यही विनती कि हर लड़की को आप लोग इंसाफ दिलवाइए, उसको जीने का हक दिलवाइए कि वो जी सके, खा सके। आजकल लड़की लोग को लोग गर्भ में भी मार दे रहा है, क्यों? इतनी लड़की का अंदर इतनी हो गई है गलत। हाँ, आज लड़की का कोई जीने का कोई हक नहीं है, सरकार भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाता है, कोई एक्शन नहीं उठाता है सरकार। आज देखते हुए सोशल मीडिया पर देखते हुए सरकार कोई एक्शन नहीं उठाता है, नहीं सोचता है लड़कियों के बारे में कि लड़की के भविष्य में क्या हो रहा है। आज देखिए जनसंख्या कितना कम हुआ है, आज लड़की को लोग मार दे रहा है, काट दे रहा है। कल हम लोग भी बेटी बहन किसी के हैं, हम लोग भी तो पढ़ने जाते हैं, कोई तो हमको भी कोई किसी दिन मार देगा, जिसका हम अपनी जिंदगी को कोई मतलब ना रखे कि मेरा जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। इसका जी। मतलब यही ना सोचेंगे हम कि हम हमको भी आज जा रहे हैं, कल हमको भी कोई पकड़ के मार देगा, काट के फेंक देगा, लोग कहेगा अरे प्यार में तो उसको मार दिया है। लोग लोग रेप करके फेंक दे रहे हैं, उसको प्यार का नाम दे दे रहा है। यार इतना प्यार का नाम ना आप लोग बदनाम मत कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्यार के नाम बदनाम मत कीजिए। प्यार करना कोई गलत नहीं है, उसके साथ क्या गलत कर दीजिएगा? आप लोग बेटी को मार दीजिएगा। लड़का लोग नहीं गलती करता है, सारा लड़की में ही गलती होता है क्या? सरिया लड़का भी का तो करता है। सरिया कुछ बताई होगी आप लोगों की, नहीं कि इस तरह की किसी से मेरा प्रेम हुआ है, चाहे नहीं, किसी से हुआ है?
आज तक हम चाहे अपने कोई लड़का आँखों मुझे टॉर्चर कर रहा है। नहीं, उसको कोई टॉर्चर नहीं करता था। वो एक सिंपल बहुत साधारण लड़की थी, ठीक ना? उसका उम्र ही क्या, उसको क्या पता ये सब क्या होता है? उसको क्या, वो पढ़ने वाली नहीं, हो लड़की सकता थी। है कि नहीं कोई रास्ते में जाता है, कोई लड़का उनको बार-बार टॉर्चर करता होगा। इसके बारे में चर्चा नहीं, की है उस आपने? नहीं, ये तो चीज़ आज तक हमको नहीं बताई है, हम नहीं जानते हैं कि वो किसी से मतलब बतियाती। जितना तक मेरा उम्मीद है कि वो गलत नहीं है, ठीक है? उतना हम जानते हैं, जितना तक हम उसको देखे हैं, जाने पहचाने हैं, हुँ। जितना तक हम उसको देखे हैं, उतना तक वो मेरी नज़र में वो गलत नहीं थी। बस यही हम कहेंगे, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके साथ उसको ना वो ना आत्महत्या नहीं की है, वो उसको मारा गया है, उसको जानबूझ के मारा गया है। वहाँ के प्रशासन के लिए आप क्या कहिएगा? वहाँ के प्रशासन से यही विनती है, आग्रह है कि प्लीज़ उसको इंसाफ दिलवाइए आप लोग। उसके माँ-बाप, उनके माँ-बाप जो 9 महीने पैदा करके इतना से इतना बड़ा किए हैं, उन माँ-बाप के लिए हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ आप लोग उसको इंसाफ दिलवाइए। उन लोग के माँ-बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा? बताइए। हम लोग की भी लड़की है, हम लोग के माँ-बाप हैं। हम लोग थोड़ा-सा घर से बाहर निकलते हैं तो माँ-बाप के ऊपर बहुत चिंता होती है कि मेरी बेटी यहाँ गई है, वहाँ गई है, और एक तो माँ की बेटी छिन गई है। क्या आप लोग भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं? माँ-बाप को आप लोग इंसाफ नहीं दिला सकते हैं? प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। जैसे क्या आप उम्मीद लगा रही हैं? वो लोग भैया से यही उम्मीद है कि उस लड़की को इंसाफ दिलवाए भैया। आप लोग से यही विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि उस लड़की को इंसाफ दिलवाइए। वो माँ-बाप की दिलवाइए जो उस लड़की को पैदा किए हैं। उस माँ-बाप को कम से कम इंसाफ दिलवाइए कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। हाँ, आप लोग से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ भैया कि प्लीज़ उनका आप लोग उन्हें जैसा लग रहा है कि जब से मतलब सेरिया के साथ में जो भी जुड़े हुए, जो भी उनके फैमिली है, चाहे उनकी जो सहेलियाँ है, जो लड़की उनके साथ में रहा करती है, सबके मतलब हाल एकदम बेहाल हो चुका है रोते-रोते। और इस बिंदु पे हम क्या बात तो करने आए थे कि नहीं वो कुछ खुलासा कर लेंगे, चाहे कुछ बुलवा लेंगे इनसे कि कुछ अंदर की बात होगी, जो सेरिया इनको बताई होगी। नहीं साफ-साफ बोल रही है कि नहीं सेरिया के साथ में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा गलत काम सेरिया कर ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी उनको इस तरीके से सारे चीज़ पे मतलब बिंदु को हम भी खत्म कर देते हैं। इस तरीके से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इंसाफ सेरिया की इंसाफ आप लोग ज़रूर और ये दिलवाइएगा। वीडियो सरकार और प्रशासन और कौन भैया के पास ज़रूर पहुँचना चाहिए। और भाई सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उनको इंसाफ देने के लिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए, ज़रूर इंसाफ दिलवाइए।